वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं और जो कि आज ही के नोटिफिकेशन के अनुसार आया है। ये बीसीईसी से रिलेटेड है ये। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हमेशा कॉल करके पूछ रहे थे कि सर काउंसलिंग कब होने जा रहा है। बिहार का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए आपका जो सेकेंड काउंसलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज ही के डेट में 2/1/2021 को एक नोटिफिकेशन आया है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और बस नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूजीईएसी 2020 के आधार पर जो बिहार का ये है आपका इंजीनियरिंग कॉलेज होगा और जो एक प्राइवेट है एग्जाल्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड यहाँ पर सूचना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई है इसमें और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला ये है कि जो विज्ञापन संख्या, खैर इससे आपको कोई मतलब है नहीं विज्ञापन संख्या से। तो यहाँ पर जो पहली चीज है वो ये है, देखिए कह रहा है कि फर्स्ट राउंड सीट में जो अलॉटमेंट हुआ था, ठीक है। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि जो फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉटमेंट हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि शिकायत प्राप्त हुआ था, कंप्लेन हुआ था कि जो विकल्प है, जो ऑप्शन स्टूडेंट के द्वारा भरा गया था उसको छेड़छाड़ कर दिया गया था। तो ये शिकायत दर्ज हुआ था और एक जो एजेंसी है इस शिकायत की जांच की और इन्होंने पाया कि जो 7 से 11 बजे के बीच में, ठीक है, 28 तारीख को एक ही आईपी एड्रेस से 17 अभ्यर्थियों का चॉइस बदल दिया गया है और उसके खिलाफ जो है यहाँ पर साइबर क्राइम जो ये है उसमें जो है दर्ज कर दिया गया है एफआईआर और इसमें अनुसंधान किया गया है। और चलिए ये तो हो गया कि जो फर्स्ट राउंड में जो गलतियां हुई थी उनके लिए, ठीक है, और जिनके साथ गलती हुई थी उनके लिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या है कि जिनका एडमिशन हो चुका है तो उसके लिए यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर 3rd नंबर में लिखा गया है कि इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए क्या क्या है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं परिषद से संबंधित के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया गया और यह पाया गया, ठीक है, कि कुछ में जो है ना चॉइस के जो छेड़छाड़ करने के प्रमाण मिले हैं, मतलब जो कंप्लेन था वो सही था। इसके कारण जो प्रथम चक्र की सीट आवंटन प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। अतः छात्र हित में प्रथम चक्र की सीट आवंटन प्रक्रिया रद्द करते हुए अभ्यर्थियों को पुनः चॉइस भरने या एडिट करने का मौका दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आप यहां पर समझ गए, जो पहली सीट में जो आपका चॉइस आया था, आपने एडमिशन लिया था, उसको रद्द कर दिया गया है और फिर से क्या किया गया है, आप फिर से एडिट कर सकते हैं, फिर से आप अपना चॉइस जो है फिलिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें यहां पर की गई है, ठीक है। हालांकि यहां पर देखिए इस नोटिस में ये एक आवंटन प्रक्रिया रद्द करते हुए यहाँ पर रद्द वर्ड का डिस्कशन किया गया है। इसका सीधा सीधी ये मतलब है कि जिनका हो चुका है संभवतः उसका भी रद्द कर दिया है। बाकी इनके कहने का तो यहाँ पर यही मतलब लगता है, बाकी जो इंक्वायरी होगी उस पर पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर आगे कुछ है नहीं, यहाँ पर जो डेट दिया गया और ये देखिए फिर कह रहा है कि जो आगे जो है कोई छेड़छाड़ ना हो इसके लिए आपका सिक्योरिटी फीचर लगाया गया है, ठीक है। लगाते रहिए आप लोग, ठीक है, पूरा सिक्योरिटी फीचर लगा के रखिए ताकि फिर आगे से ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पर अभी क्या चल रहा है कि देखिए ये आ चुका है आपका जनवरी, ठीक है, अभी तक नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग, ये भी रद्द कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात है कि किस तरह से इन लोगों का एग्जाम लिया जाता है और कैसे इनका सिलेबस चलता है। जो मैक्सिमम यहाँ पर कॉलेज है बिहार के जो आर्यभट्ट नॉर्थ यूनिवर्सिटी से संबंधित है उन पर भी काफी यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। तो ये चीजें जो है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को थोड़ी समझनी चाहिए और जो आप सिक्योरिटी फीचर अब लगा रहे हैं पहले आपको लगाना चाहिए सिक्योरिटी फीचर, ठीक है। तो ये देखिए आप जो महत्वपूर्ण डेट यहाँ पर दे रखा है कि सीट मैट्रिक्स और जो आपका है बिजनेस रूल, ये पोस्टिंग वेबसाइट, ये सब ऑलरेडी एडिट कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये सारा डेट आप यहाँ पर देख लीजिए कि फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का है 11/1/2021। फिर ये है, ध्यान रखेंगे इस डेट को आप लोग और उस अनुसार आप लोग काम करेंगे, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे 5 नंबर में ये दे रखा है अंतिम है कि ये जो यूजीईएसी 2020 के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सभी पंजीकृत रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उक्त कार्यक्रम अनुसार चॉइस फिलिंग करने हेतु अपने ऑनलाइन काउंसलिंग अकाउंट में अपने यूजीईएसी आईडी एवं पूर्व में दिए गए पासवर्ड का प्रयोग कर ओटीपी ऑथेंटिकेशन करेंगे एवं तदुपरांत अपने पासवर्ड को बदल लेंगे। अभ्यर्थियों को पुनः लॉगिन करने के लिए यूजीईएसी आईडी एवं न्यू पासवर्ड का प्रयोग करना होगा। अभ्यर्थी यह ध्यान दे कि ओटीपी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। साथ ही साथ यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के साथ बदला नहीं जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करवाना होगा, फिर से आपको एक आईडी और न्यू पासवर्ड दिया जाएगा और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है इसको बदला भी नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए इन लोगों की सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर हो गई है। तो आप लोगों को थोड़ा जो है ना ये रहना पड़ेगा, आपको सावधान रहना पड़ेगा, खुद सिक्योर यहाँ पर रहना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि काउंसलिंग कार्यक्रम की जो पूर्ण विवरणी है
और चॉइस फिलिंग विधि आदि परिषद के उक्त वेबसाइट पर विज्ञापन संख्या ये 8/2020 और 19/11/2020 का ही है, नवंबर का ये उपलब्ध करा चुके हैं। उसी के अनुसार वो अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा आज का ये जो नोटिस है, ये हमने जो बीसीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से हमने डाउनलोड किया है। आप लोग भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को दे दिया हूँ। तो चलिए आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आप लोग को हम बताते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर कर दिया कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।